वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है साइंटिफिक डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या है? डिवाइड करना, वैल्यूज को तकसीम करना। तो आज जिस मेथड से हम करेंगे, आज एक और नया मेथड हम सीखेंगे, साइंटिफिक डिवीजन। साइंटिफिक डिवीजन हम कैसे करते हैं उसको पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई साइंटिफिक डिवीजन की डेफिनेशन पूछे कि साइंटिफिक डिवीजन क्या है, तो आपने कहना है कि किसी भी पोलिनोमियल को जब हम लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ऐसा मेथड। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी एक्सप्रेशन जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ये आपके पास कोई भी एन पोलिनोमियल है, सही। इस पोलिनोमियल को जब आप लीनियर लीनियर इसे कहते हैं जिसकी पावर 1 हो, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल से आप इसको डिवाइड करें, क्या करें? तकसीम करें, डिवाइड करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक डिवीजन, सही। इसका करने का तरीका कैसा है, जरा गौर से देखें। आपके पास जब ये इक्वेशन आपको दी गई है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, सही। ये एक बड़ी पोलिनोमियल आपको दी गई है। इस पोलिनोमियल को हमने साइंटिफिक डिवीजन से हल कर। अब जरा मेरी बात सुनिए, कोई भी वेरिएबल अगर आप लेते हैं, जैसे 4x स्क्वायर, ये आपका कहलाता है कोफिशिएंट। क्या कहलाता है बेटा? कोफिशिएंट। और ये तो आपको पता है पावर कहलाती है या एक्सपोनेंट, और ये आपके पास बेस के नाम याद रहेंगे, सही। तो अब हम साइंटिफिक डिवीजन में जो हम लेंगे वो सिर्फ कोफिशिएंट लेंगे। अब यहां पर आपको कोई भी रकम में आगे कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, यानी बेस के सामने कोई वैल्यू भी नजर नहीं आ रही कांस्टेंट के अलावा, सही। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो आप क्या करते हैं? इसके सामने कुछ नहीं है तो बेटा 1 ले लोगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 ले लोगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 ले लोगे, ये ऑलरेडी 1, सही। अब हमने यहाँ पे 1 1 अपने याददाश्त, अपने वहां पे बनाना नहीं है, एग्जाम में सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सही। ये 1 1 इस तरह लेंगे, तो फिर आप सिर्फ कोफिशिएंट को लिखेंगे 1। अच्छा, साइन के साथ लोगे, अकेले नहीं लोगे। इधर प्लस था, मैंने 1 लिया, दूसरा आपने क्या लिया? -1, फिर क्या लिया? +1, फिर क्या लिया? -1। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां पे आपने निशान बनाया। अब इसको हम इस वाली वैल्यू से हल करें, सही। अब आपके पास क्या है? x -1, इसको इक्वल टू 0 कर दो, ये 1 इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू +1। समझ में आ गया? क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर माइनस की इक्वल के उस तरफ जाती है तो +1, सही। ये जो आंसर है इसको आपने यहां लिख दिया। क्लियर हो गई बात? सही है। आपने क्या किया? सारे कोफिशिएंट ले लिए, सही है, कांस्टेंट को साथ साथ। फिर उसके बाद ये जिससे डिवाइड का कहता है, इसको इक्वल के 0 कर दिया, और इधर जो भी रकम थी उसको इक्वल के उस तरफ भेज दी। अगर इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगी, अगर इधर प्लस में तो उधर माइनस में। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आपने क्या करना? एक लाइन खींच देनी। ये जो पहली वैल्यू है, ये जो पहली वैल्यू, ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। पहली वैल्यू यहां जो भी लिखी हुई होगी उसको आप डायरेक्ट नीचे लिखो। यहां तक समझ में आ गई? फिर क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 सा 1। क्लियर है? अब ये क्या है? -1, ये क्या है? +1। -1 से +1 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? अब आप क्या करेंगे? 0 को 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 1 सा 0, सही है। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे, 1 और 0 जमा करके आंसर आएगा 1, सही। अब आपने जब 1 लिखा, ये 1 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई किया, 1 1 सा 1, प्लस -1 से +1 कैंसिल, फिर क्या है आपके पास? 0 है। ये जो लास्ट टर्म है ये आपके पास इस तरह लाइन खींच के यहां लिख लोगे कि ये क्या है आपके पास? रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। अब आपके पास क्या है? 1 0 1, सही है। अब आपके पास आपने लिखा p x इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा हुआ? 1, सही है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहां पे +0 आएगा, सही है। फिर उसके बाद यहां पे भी कोई साइन नहीं है तो +1। यहां से शुरू हो जाएंगे, x की पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। फिर आप क्या लिखेंगे? x की पावर 1 x की पावर 2 यानी स्क्वायर। इस तरफ से देखिए, x की पावर 0 0, हम कोई किसी भी चीज की अगर वैल्यू x की पावर 0 तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो मैं आपको तो यहां से गिनती शुरू करें, देखिए 0 1 2, तो ये 0 को हम नहीं लिखते, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि 1 के बराबर है। तो हमारे पास जो px इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आएगी? x स्क्वायर 0x मतलब 0 हमारे पास आ जाएगा 1। बात समझ में आई? यहां तक मसला तो नहीं? दोबारा बता देते, ये जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है इसके सारे कोफिशिएंट उठा लिख लिए।
कोफिशिएंट लिख लिए, कोफिशिएंट लिखने के बाद इस वाली वैल्यू को आपने x माइनस वन इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये -1 इधर आके +1, इसको आपने बाहर लिया, पहली वाली वैल्यू को डायरेक्ट नीचे उतार, इसी के साथ जरा किए देगा, 1 1 सा 1 +1 और -1 कैंसिल होके 0 हो गया, 0 1 सा 0, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, फिर जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, फिर इन दोनों को प्लस माइनस किया, 1 है 1 1 सा 1, फिर 1 से 1 कैंसिल 0, ये लास्ट में रिमाइंडर बचेगा। ये जो पहली रकम होगी वो x इसके साथ लिखोगे x की पावर 0, वो 0 हम नहीं लेंगे, वो 1 के बराबर। दूसरा x की पावर 1, तीसरा x की पावर 2, अगर अगला होगा x की पावर 3, अगर अगला होगा x की पावर 4। समझ में आई बात यहाँ तक? इसको मजीद समझने के लिए एक और सवाल हम लेते हैं और इस सवाल को अब हम हल करते हैं। अब इस सवाल को भी साइंथेटिक डिवीजन से हल करें, सही है। साइंथेटिक डिवीजन से हल करने के लिए मैंने अभी आपको समझाया, जिससे डिवाइड करना है ये वाली रकम, इसको आपने लिया कि आपके पास ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर कन्वर्ट किया, सही है। ये -2 क्या हुआ, इस तरफ मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2। यहां तक बात समझ में? यानी सबसे पहले आपने ये किया, इस सवाल में हमने यहां किया था, अब आप इसको यहां ऐसे भी कर सकते हो, सही। अब आपने दूसरे पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट लेने, कांस्टेंट सम है, तो आपके पास पहला कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो आपके पास 1 होगा, तो आपने 1 लिख दिया। दूसरे में क्या आपके पास +6 होगा, थोड़ा से फासले पे लिख लेना, -11 होगा और लास्ट में -6। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद आपने इसको मूव किया, यहां पे लिखा किससे डिविजिबल है, ये मल्टीप्लायर है इनका, सही है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को। तो पहली वैल्यू के नीचे दो, अक्सर लोग पहली वैल्यू के नीचे 0 लिखते हैं, आप लिखो ना लिखो कोई जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट 1 नीचे उतरा, तो इस 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 सा 2 या 2 1 सा 2, यहां लिख दिया। अब इस 2 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे, 2 और 6 कितने होते हैं, 8 को अब 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 सा क्या हो जाएगा 16, यहां पे आ गया 16, प्लस का 16 और माइनस का 11, आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का 5, प्लस क्योंकि बड़ा साइन आता है, 5 2 सा 10, 10 में से -6 निकला, क्या बचा आपके पास प्लस का 4, तो आपके पास क्या लिखा है, रिमाइंडर। समझ आई बात यहां तक? अब आपके पास जो px है उसके मुताबिक जरा लिखिए, सही। पहले आपने ये लिखा 1, सही है, फिर आगे आपके पास 8 है, तो इसके साथ आपने +8, फिर आपके पास क्या है +5। मैंने कहा था ना, पहले वाले पे x की पावर 0 तो लिखता नहीं, दूसरे के ऊपर क्या लिखेंगे x की पावर 1, फिर क्या लिखेंगे x की पावर 2, तो 1 भी हम नहीं शो करते, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गई? और इसका रिमाइंडर क्या बना, -4। क्लियर है मेरे बच्चों? के पास इस किस्म के सवाल आ जाए जिसमें आपको k की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़े, सही। अब सवाल क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अ k की किस वैल्यू के लिए -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो -2 है यानी मल्टीप्लायर क्या होगा, 0 होगा पॉलिनोमियल इसका, इसमें हमने क्या मालूम करना है, k मालूम करना, सही। इससे पहले इक्वेशन में अगर आप लोगों ने गौर से देखा होता तो हमें यू दिया हुआ होता कि x + 2 इज इक्वल टू हम 0 लेते थे, फिर x इज इक्वल टू -2, इसको यहां शिफ्ट करते थे, अभी हमें ये डायरेक्ट दे दी, सही है। तो इसको मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, इसको मल्टीप्लायर भी कहा जाता है इस वैल्यू, सही। अब आपके पास यही वैल्यू दी गई, हमने k की वैल्यू निकाली, सही। तो अब आपके पास जो डायरेक्ट वैल्यू है वो आप -2 है, तो ये टर्म करने की जरूरत नहीं है। अब इस -2 से इस पॉलिनोमियल का सिंथेटिक डिवीजन निकालेंगे और इसमें k की कीमत फाइंड करेंगे। अब k की कीमत कैसे फाइंड करनी है, आइए देखते हैं। अब आपके पास इसका कोएफिशिएंट क्या है, आपके पास 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है +1, इसका कोएफिशिएंट क्या है -14 और लास्ट में क्या है -k, सही है बेटा। और आपने सिंथेटिक डिवीजन का मल्टीप्लायर क्या निकला आपके पास -2, सही है। पहले वही कम करना है जैसे पहले सवाल में कर रहे थे, इसको ऐसे ही छोड़ना, ये नीचे आ जाएगा, 1 2 सा 2 प्लस माइनस -2, +1 में से -2 निकला, क्या बचा आपके पास -1, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा था, माइनस माइनस प्लस 2 1 सा 2, अब ये प्लस का 2 है, ये 14 है, तो -14 में से प्लस का 2 निकालेंगे तो क्या आएगा -12, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हम लिखेंगे नहीं, 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 24, यहां प्लस है तो आपने लिखा -k + 24, इसको हम क्या लिखते थे, रिमाइंडर। बाकी आपने कुछ नहीं उठाना, ये जो आपके पास -k रिमाइंडर है, क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज 0 के बराबर होता है, सही है। जब आपके पास रिमाइंडर आ तो आपने क्या करना है, -k + 24 = 0 के बराबर है, सही, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है,
के की वैल्यू। तो ये माइनस ये प्लस 24 जब इधर मूव करेगा तो आपके पास क्या चीज बनेगी, माइनस के इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, इस तरह आपके पास के की वैल्यू आ गई 24। ये आपका क्या बना, आंसर। सही, तो आपने यहां पे लिखा 10, सही है, यहां लिखा 10, -2 इज 0। याद करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से ही आपने उठा देना, यहां से यहां तक ये पूरा लिख लेना, सही है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये ना आप कंफ्यूज हो गए, ये भी हमें याद करना पड़ेगा, तो ये आप इसी सवाल में से जो मैंने रेड लाइन लिखा है वही उतार देना। -2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, सिर्फ ये लिख देना, सही है, फिर कॉमा के वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 24। समझ में आ रही है बात? तो आपने हल इसी तरह करना है, सिर्फ इस रिमाइंडर को आपने किसके बराबर लिया, 0 के बराबर लिया। ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 24। समझ में आ गई बात? तो इस तरह अगर आप किसी भी सिंथेटिक डिवीजन में किसी अननोन चीज की वैल्यू मालूम करेंगे तो इसका यही तरीका, यानी इसी रिमाइंडर से हम इसकी वैल्यू निकालते करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंथेटिक डिवीजन, सही है। इसी तरह अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।